पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम लिखी चिट्ठी, जनता से मांगा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सुझाव। पीएम ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रयास अनवरत जारी रहेंगे, ये मोदी की गारंटी है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान के गुट से बीजेपी के गठबंधन पर जताई निराशा। हाजीपुर से ही चुनाव लड़ने का किया दावा, कहा गठबंधन के रास्ते खुले। सीएए पर लगातार जारी है सियासत। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया मुसलमानों को परेशान करने का आरोप, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुसलमान रहे आश्वस्त, सीएए से किसी को नहीं जाएगी नागरिकता। मुंबई में महाविकास अघाड़ी और वंचित बहुजन अघाड़ी में बढ़ी तल्खी, सीटों के बंटवारे पर नहीं बन पा रही है बात। कल से फिर शुरू हुआ मंथन, लेकिन बैठक के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर को न्योता नहीं। मिशन दक्कन पर पीएम मोदी आज सुबह तेलंगाना के नागरकुरुल में करेंगे रैली। दोपहर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के गढ़ कलबुर्गी में जनसभा को करेंगे संबोधित। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। भारत इज राइजिंग। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। इस साल राइजिंग भारत समिट में दुनिया की एक महाशक्ति बनते भारत पर सुनिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचार। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19 और 20 मार्च। परफॉर्मेंस और जिस चीज ने उनके नाम और उनके बिजनेस को घर घर तक पहुंचाया वो 2 डिजिट यानी 2 अंकों की लॉटरी थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन दिनों लोगों में 2 अंकों की लॉटरी खरीदने का क्रेज था। इसी वजह से थोड़े ही दिनों में सैंटियागो मार्टिन का लॉटरी कारोबार बुलंदियों पर पहुंच गया। सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में मार्टिन लॉटरी ने धूम मचा दी। मार्टिन की कंपनी उन 13 राज्यों में लॉटरी का कारोबार करती है जहां लॉटरी खरीदना और बेचना वैध है। और जानकारी के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज को 30 दिसंबर 1991 में बनाया गया था। ये कंपनी पूरे देश में लॉटरी के टिकट बेचती है, लेकिन मार्टिन की इस कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के तहत कई केस दर्ज हैं। पिछले साल मई में ईडी ने तमिलनाडु के चेन्नई और कोयम्बतूर में कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की थी और उस दौरान करीब 457 करोड़ की उसकी संपत्ति जब्त की गई थी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी जैसे ही साझा की गई, लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी फिर सुर्खियों में आ गई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 2024 के चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत में नए कानून के तहत 2 नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्तियों को चुनौती दी गई थी। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान